अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौराब बरखत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबर इमरान खान के खिलाफ जो तोशाखाना का केस था, वो तोशाखाना से निकलकर पोस्टिंग केस बन गया है, फेसबुक केस बन गया है। और फेसबुक की पोस्टें और आज उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बाज़गश्त है, पाकिस्तान के मीडिया में भी, यूट्यूब के ऊपर भी, और हर तरफ जज हुमायूं दिलावर साहब की जो फेसबुक है और जो पोस्टें हैं वो डिस्कस हो रही हैं, उनके हवाले से बातचीत हो रही है। बुनियादी तौर पर जो मुअज़्ज़ज़ जज की फेसबुक है और जो उनकी पोस्टें हैं वो घेरे में आ गई हैं। उनका दायरा कार तंग कर दिया गया है। लिहाजा तोशाखाना में इतना इमरान खान का दायरा कार तंग नहीं हुआ जितना मुअज़्ज़ज़ जज की जो फेसबुक है और फेसबुक के ऊपर जो मौजूद पोस्टें हैं उसका दायरा कार बुनियादी तौर पर तंग कर दिया गया है। और ये मामला एफआईए को रेफर कर दिया गया कि एफआईए वो जो पोस्टें हैं उनके हवाले से तस्दीक करिए, उनके हवाले से हकायक बताए कि वो क्या है, वो आपके सामने रख देते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, उनसे आज दरखास्त की गई कि आप जो तहरीक इंसाफ की खवातीन की तौहीन की है, तजलील की है, खवातीन की तजलील की है, इस पर माफी मांगे। ख्वाजा साहब ने छाती चौड़ी कर ली और उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा। इमरान खान मरियम नवाज शरीफ साहब के खिलाफ यही कुछ करता रहे, लिहाजा मैं माफी नहीं मांगूंगा, मुझे कोई इस पर दुख नहीं है, अफसोस नहीं है। तो ख्वाजा साहब यानी अड़ गए हैं। ख्वाजा साहब एक छोटे बच्चे की तरह अड़ गए हैं, जो छोटा बच्चा किसी को गाली देकर उसे समझ नहीं आती कि मैंने क्या कहा है और वो अड़ जाता है। इसी तरह से ख्वाजा साहब डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन अड़ गए हैं। वो आगे नहीं हो रहे, वो पीछे नहीं हो रहे, और वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये वही ख्वाजा साहब हैं जिन्होंने शेर मजारी साहबा को ट्रैक्टर ट्रॉली कहा था। ये वही ख्वाजा साहब हैं जिन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये ताना मारा था कि तुम लोग सिर्फ अपनी लाशें दफन करने के लिए यहाँ पर आते हो, और ये ताना ओवरसीज पाकिस्तानियों को था या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों के लिए था। लेकिन ख्वाजा साहब ने उठकर जी छाती चौड़ी करके ताना मारा था, और वो आज तक इस ताने के ऊपर भी काम है और जो खवातीन की तजलील की है उसके ऊपर भी काम है। लेकिन बेशर्मी की इंतहा है, यकीन कर इस चीज के ऊपर दिल दुखा है कि ख्वाजा साहब के बिल्कुल साथ ही बैठी हुई है शेर रहमान साहिबा। शेर रहमान साहिबा इंसानी हुकूक पर बहुत ज्यादा लेक्चर देती हैं, बातचीत करती हैं और बड़ी एक कमाल किस्म की पर्सनैलिटी है। जब ख्वाजा साहब खवातीन की तौहीन कर रहे हैं तो वो मुस्कुरा रही थी, वो हंस रही हैं और खिलखिलाकर हंस रही हैं, उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन आज जब सोशल मीडिया ने रोला डाला, पाकिस्तानी अवाम ने, सोशल मीडिया ने और मुख्तलिफ लोगों ने, जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास, उन्होंने जब गंदे अंडे उठाए और गुफ्तगू करना शुरू की, तो शेर रहमान साहबा ने ठीक यानी हमारी सोच के मुताबिक और हमारी जहनीत के मुताबिक जवाब दिया है। उन्होंने कहा जी मैंने वो अल्फाज सुने ही नहीं, यानी ख्वाजा साहब जो कुछ मेरे सामने खड़े होकर कह रहे थे मैंने वो असल में सुने ही नहीं, मैंने सिर्फ आखिरी आखिरी अल्फाज सुने और मुझे लगा कि ये तो होता रहता है, ये जो आपस में नोकझोंक इनकी चलती रहती है, अगर मैं सुनती तो मैं इसकी मजम्मत करती, लेकिन मैंने सुना ही नहीं। मैं जो हंस रही थी, मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम किया हुआ था और उस काम की मुझे बड़ी खुशी थी, मैंने रातें उसके ऊपर लगाई थी, लिहाजा उस काम की वजह से मैं हंस रही थी। ख्वाजा साहब जो बेइज्जती कर रहे थे खवातीन की, उसके ऊपर मैं नहीं हंस रही थी। यानी ये ढकोसला ड्रामा है और इसको झूठ करार दिया है सोशल मीडिया ने और मुख्तलिफ लोगों ने कि शेर रहमान साहिबा लोगों को बेवकूफ बना रही हैं, लोगों को टोपी पहना रही हैं। असल में उन्हें सब कुछ पता था और इसके ऊपर भी वो मुकम्मल तौर पर खामोश रही हैं। एक और खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा लंदन में चले गए और यानी मिडिल ईस्ट का दौरा करके वापस गए, और ये कोई वास्को डी गामा नहीं है जो दौरा करने आए हुए थे। यानी मेरे सामने पाकिस्तान आना था, वो दुनिया में हर जगह जा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहे। जिस मुल्क ने 3 दफा उन्हें वज़ीर आज़म बनाया, ये उस तरफ नहीं आ रहे, यानी पाकिस्तान की तरफ आते हुए मियां साहब को बड़ा मसला होता है। लेकिन पूरी दुनिया उनसे घुमा ले, उन्हें पोलो क्लब में लेकर जाएं वो जाएंगे, कॉफी पीने बाहर लेकर जाएंगे, मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, दुबई, कतर, जिधर मर्जी आप लेकर जाएं नवाज शरीफ साहब जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं आएंगे। यानी पाकिस्तान नहीं आऊंगी, ये मियां साहब ने की तरफ से बड़ा क्लियर है कि मैंने जनाब पाकिस्तान नहीं आना। मरियम साहबा भी पाकिस्तान आ गई और कहा ये जा रहा था कि मरियम साहबा मियां साहब को लेकर आएंगी, लेकिन मियां साहब पाकिस्तान बहरहाल नहीं आने वाले, चूंकि मियां साहब गेम समझ गए कि शायद कहीं और से निगरान हुकूमत अगर कंट्रोल हो गई तो फिर इनकी जाहिर है जो जमार पड़ेगी, वो चीखें भी ये नहीं निकाल सकेंगे चूंकि इतने ज्यादा ग्राउंड इन्होंने दूसरी तरफ मुहैया कर रखे। अब अल कादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड इमरान खान और इमरान खान की बेगम के ऊपर जो कहा गया कि इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, अल कादिर यूनिवर्सिटी बनाया और वहां पर ये पैसे मारते रहे, पैसे बनाते रहे, ढकोसला ड्रामा, और इमरान खान को करप्ट दुनिया भर में साबित करने की कोशिश की गई। और बाद में जाकर पता चला कि 2020 में ये मामला नैब सेटल कर चुकी थी। 2020 में मलिक रियाज के बेटे और एनसीए सारे मामले को बिल्कुल सेटल कर चुके थे, एक प्ली बार्गेन हुई थी और उसके बाद एक अमाउंट सेटल हो गई थी। नैब इसके ऊपर मुतमईन था, लेकिन इस मामले को 3 सालों बाद दोबारा खोला गया और इमरान खान के खिलाफ मीडिया में एक ट्रायल चलाया गया और एक नैरेटिव इंटरनेशनली बनाया गया कि इमरान खान फाइनेंशियली करप्ट है। यानी इनके ऊपर जो दाग लगे हुए थे कि पैसे मारते रहे, पाकिस्तान से पैसे लेकर बाहर जाते रहे, किकबैक्स लेते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, पैसे इधर से उधर ट्रांसफर, उधर से उधर ट्रांसफर, और फिर जायदादें बनाते रहे, इसी तरह का मामला खान के ऊपर बनाना चाह रहे थे। लेकिन वो सारा डेटा सामने आया है और इसी केस की वजह से खान गिरफ्तार हुआ। एक नेशनल ट्रेजेडी पाकिस्तान में होती है 9 मई के हवाले से, और वो जो केस है वो भी फ्लॉप हो गया है। उस केस के अंदर भी कोई रियलिटी नहीं है, उसकी कोई अखलाकी वैल्यू नहीं है, उसके अंदर कोई लीगल एक भी चीज स्टैंड करने के लिए नहीं है, और लीगल कोई भी अथॉरिटी, लीगल स्टैंडिंग इस केस की अब नजर नहीं आ रही। लिहाजा अल कादिर ट्रस्ट आप नहीं समझे और वो भी फारिग हो गया।
اب جو معزز جج ہمایوں دلاور صاحب کے حوالے سے معاملہ ہے اور ان کے اوپر جو عمران خان کی ٹیم نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہوا، اور پھر جو لوئر کورٹ ہے، جو ٹرائل کورٹ ہے، اس کا جو دائرہ اختیار ہے وہ بھی چیلنج ہوا ہے. لیکن آج انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو معزز جج ہیں عامر فاروق صاحب، انہوں نے خود ہی فیس بک پوسٹوں کا ذکر بھی کیا اور وہ خود بھی بڑے حیران ہوئے. یعنی ہمایوں دلاور صاحب نے کہا جب انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد جناب عامر فاروق صاحب، انہوں نے آج خود پوچھا، انہوں نے کہا کہ میڈیا کے ذریعے بہت ساری خبریں پتہ چل رہی ہیں فیس بک پوسٹوں کے حوالے سے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ سر گزارش یہ ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب جو جج صاحب ہیں، ان کی فیس بک ہے، ان کا فیس بک پیج ہے اور وہاں پر عمران خان کے خلاف پوسٹیں موجود ہیں، عمران خان کے خلاف نفرت انگیز پوسٹیں، ایک بغض سے بری ہوئی پوسٹیں موجود ہیں. برائے مہربانی ہمیں فیس بک کے ذریعے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو جج ہیں جو عمران خان کے خلاف فیصلہ لکھیں گے، یہ بنیادی طور پر یہ بائسڈ، مکمل بائسڈ ہے، یہ ان بائسڈ ہرگز نہیں ہے، اور یہ عمران خان کے خلاف بغض رکھتے ہیں. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ یہ کیس نہ سنیں، چونکہ جج ہمایوں دلاور صاحب یہ خود مان چکے ہیں کہ فیس بک ان کی ہے، پوسٹیں ان کی نہیں ہیں. یعنی فیس بک وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ہے، پیج میرا ہے، اکاؤنٹ میرا ہے، سب کچھ ہے، تصاویریں میری ہیں، میں خود اپلوڈ کرتا رہا ہوں، میں خود چیک ان چیک آؤٹ کرتا رہا ہوں، چیک ان چائے خانہ، چیک آؤٹ چائے خانہ کرتا رہا ہوں، لیکن جو پوسٹیں ہیں وہاں پر وہ میری نہیں ہیں. اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر یعنی ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا تو پیج ہیک ہوا ہے، اور اگر ہیک ہوا ہے تو اس بارے میں بھی ہمایوں دلاور صاحب نے کوئی ابھی تک تصدیق نہیں کی، انہوں نے کوئی پوسٹ نہیں لکھی کہ میرا پیج ہیک ہوا. یعنی وہ معزز جج ہیں لیکن سوشل میڈیا کے اوپر فلی ایکٹیو رہے، سوشل میڈیا کے اوپر وہ معاملات کو چلاتے رہے، حالانکہ جج کا کانٹیکٹ نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر چیک ان چیک آؤٹ کرے اور یہ ساری چیزیں سامنے رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمایوں دلاور صاحب کی فیس بک پوسٹوں کا پاکستان میں رولا پڑا اور لوگوں نے سوالات اٹھانے شروع کر دیے کہ یہ تو آپ عمران خان کے خلاف پوسٹیں کر رہے ہیں، یہ تو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے ایسی حرکتیں کرتا ہے، کسی سے جب نفرت کرتا ہے، تو اس کے اوپر جب فاضل جج کے اوپر اعتراضات ہوئے تو فوری طور پر اس اکاؤنٹ کو پرائیویٹ کر دیا گیا. اب وہ جو اکاؤنٹ پرائیویٹ ہوا ہے، یا تو وہ اسی ہیکر نے کیا ہے جس نے پوسٹیں لگائی ہیں، جو بہت بڑا کوئی سمارٹ بندہ ہے جو ان کے پیج میں سنیک ان کر کے خان کے خلاف پوسٹیں لگاتا رہا، اور یا تو پھر معاملہ یہ ہے کہ جج صاحب نے خود اس اکاؤنٹ کو پرائیویٹ کیا ہے. اگر جج صاحب نے خود اس اکاؤنٹ کو پرائیویٹ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے جج صاحب کی ایکسس اس فیس بک اکاؤنٹ تک تھی، لہٰذا یہ توشہ خانہ سے زیادہ نکل کر یہ ایک فیس بک کا معاملہ ہے، یہ فیس بک پوسٹوں کا معاملہ ہے، اور فیس بک پوسٹیں نے اس معاملے کی کلائی کھول دی ہے کہ اصل میں سوچ کوئی اور ہے، کسی اور طریقے سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی کوئی ریئلٹی نہیں ہے. لیکن لیٹس سی کے اگلے ہفتے کے لیے مقرر کر دیا گیا توشہ خانہ کے حوالے سے، اور لیٹس سی کے اگلے ہفتے کیا نکل کر سامنے آتا ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ فیس بک نے توشہ خانہ کیس کو توشہ خانہ کیس نہیں بلکہ فیس بک پوسٹیں کیس بنا کر پاکستانیوں کے سامنے رکھ دیا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.